एक छोटे से गांव में एक ऐसा लड़का था जिसका सपना था दुनिया का सबसे बड़ा निंजा बनना। उसका नाम था नारुतो उज़ुमाकी। लेकिन उसकी कहानी एक नॉर्मल निंजा की नहीं थी। ये कहानी है दोस्ती, दर्द, धोखे और सपनों की। कोनोहा नाम के हिडन लीफ विलेज पर एक दिन आया एक डरावना जानवर जिसका नाम था नाइन-टेल फॉक्स। उसने पूरे गांव को तबाह कर दिया। तभी गांव के फोल्तो होकागे ने अपनी जान देकर उस मॉन्स्टर को एक नए पैदा होने वाले बच्चे के अंदर सील कर दिया। वो बच्चा और कोई नहीं, नारुतो था। बचपन से ही गांव वाले नफरत करते थे क्योंकि उसके अंदर वो मॉन्स्टर बंद था। अकेला, भूखा और सबसे अलग नारुतो की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। लेकिन फिर भी उसने एक सपना देखा, एक दिन गांव का लीडर बनने का, यानी होकागे बनने का सपना, ताकि सब उसे पहचाने और उसे अपना सके। अपनी निंजा अकेडमी के दिनों में उसने दोस्ती की सासुके उचिहा, जो उसका राइवल था, और साकुरा हारुनो एंड द लीजेंडरी सेंसे काकाशी हाटाके। वो तीनों एक टीम के तौर पे बड़े मिशंस करने लगे, कभी हंसी, कभी खतरा, कभी मौत के करीब तक की लड़ाइयाँ। सबसे बड़ा ट्विस्ट आया एग्जाम्स में। यहाँ नारुतो और उसके दोस्तों ने अपनी असली ताकत दिखाई। इसी दौरान एक खतरनाक विलन आया, ओरोचिमारू, जो इमोर्टलिटी चाहता था और सासुके को अपनी तरफ खींचने लगा। एग्जाम्स के बाद एक और बड़ा जंग हुआ, लीव विलेज पर अटैक, जिसमें थर्ड होकागे शहीद हो गया। नारुतो और उसके दोस्त और भी स्ट्रॉन्ग बनने लगे, लेकिन सासुके के दिल में एक ही बात थी, अपने भाई इताची उचिहा से बदला लेना, जिसने उसके पूरे क्लैन को मार दिया। सासुके पावर के लिए ओरोचिमारू के पास चला गया और नारुतो ने कसम खाई एक दिन सासुके को वापस लाएगा। 3 साल बाद कहानी शुरू होती है। अब नारुतो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, लेकिन दुनिया और भी खतरनाक हो गई थी। सबसे पहले आया अकात्सुकी, एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन जिसका मिशन था टेल्ड बीस्ट को कैप्चर करना। नारुतो के अंदर जो नाइन-टेल बीस्ट थी वो उनका सबसे बड़ा टारगेट बन गया। यहाँ हमने नए कैरेक्टर मिलते हैं, गारा, जिराया की टेक्निक्स और सबसे ज्यादा नारुतो का स्ट्रगल अपने अंदर के मॉन्स्टर से। सबसे इमोशनल मूवमेंट आया जब नारुतो के मास्टर जिराया पेन के हाथों शहीद हो गए। पेन ने पूरे लीव विलेज को तबाह कर दिया, लेकिन नारुतो ने अपनी हिम्मत और विल पावर से पेन को हरा दिया और सबसे पहली बार गांव वालों ने उसे अपना हीरो माना। ये था नारुतो के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। दूसरी तरफ सासुके ने अपने भाई इताची को मार दिया, लेकिन उसके बाद उसे असली सच पता चला। इताची गांव का विलन नहीं बल्कि एक हीरो था जिसे अपने क्लैन को कुर्बान करना पड़ा ताकि पूरे गांव की रक्षा कर सके। ये सच सुनकर सासुके का दिल टूट गया और उसने बदला लेने के लिए गांव के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंची जब शुरू हुई 4th ग्रेट निंजा वॉर। सब विलेजेस एकजुट होकर लड़ाई करते हैं मदारा उचिहा और अकात्सुकी के खिलाफ। नारुतो और सासुके दोनों अपनी मैक्सिमम पावर तक पहुंच जाते हैं। नारुतो बन जाता है सेज ऑफ 6 पैड्स का सक्सेसर और सासुके मांगियो को शारिंगन एंड रिनेगन एक्टिवेट करता है। सबसे बड़ा शौक तब आता है जब असली मास्टरमाइंड का पर्दाफाश होता है। गाया और त्सुत्सुकी, जो चक्र की देवी थी, नारुतो और सासुके मिलकर उसे हरा देते हैं। लेकिन सबसे अंतिम और लेजेंडरी फाइट थी नारुतो वर्सेस सासुके। दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं ताकि डिसाइड हो सके दुनिया की सोच, शांति या नफरत। लड़ाई के बाद दोनों ने अपने एक एक हाथ खो दिए, लेकिन उनके दिल फिर से एक हो गए। सासुके ने अपनी गलती मानी और नारुतो ने अपना वादा पूरा किया। उसने सासुके को वापस लाया। हार के बाद आखिरकार नारुतो का सपना सच हुआ। उसे गांव का सबसे बड़ा लीडर 7th होकागे बनाया गया। अकेला लड़का जिसे बचपन में कोई नहीं मानता था, आज उसके सपनों का शहर उसके सामने खड़ा था। यही थी कहानी एक छोटे बच्चे की जो कभी हार नहीं माना और साबित किया जो सच में अपने सपनों को पीछे लग जाता है वो दुनिया की तारीख बदल देता है।